सर्वप्रथम आपण एकतेने परमेश्वराला आणि बाबाला प्रणाम करूया. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा एक. भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से और बाबा के आदेश अनुसार आज भगवत कार्य की 9वीं हवन कार्य आदरणीय निम्बुड़कर जी इनके निवासस्थान में समाप्त होने के पश्चात आज ये भगवत कार्य की चर्चा बैठक हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और इस बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है. बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम. उसी प्रकार हमारे सद्गुरु और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी भी उपस्थित है. बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम. उसी प्रकार हमारे मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है. आई वाराणसी को मेरा प्रणाम. और मंच पे उपस्थित आज के बैठक के अध्यक्ष महोदय आदरणीय चंदू भाऊ सेलोटकर भाऊ को मेरा नमस्कार. मंच पे उपस्थित मंडल के मार्गदर्शक आदरणीय हेडव साहेब, आदरणीय हटवार जी, आदरणीय मंडल के माजी संचालक प्रकाश जी शाहू, मंच पे उपस्थित अरुण भाऊ अच्छा प्रभाकर जी चंदनखेड़े जी मार्गदर्शक मंडल के, और मंच पे काफ़ी लोग उपस्थित है. मैं एक साथ आदरणीय मंच कहूँगा, ठीक है. आदरणीय मंच और उपस्थित सभी सेवक सेविका बाल मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार. नमस्कार. आज हमने अभी मैं जब आ ही रहा था तो हम हेड़ाऊ दीदी को हम सुन रहे थे आते आते, और बहुत अच्छा लगा उनके विचारों को सुनने के बाद. और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चंदू भाऊ है, यहाँ पे काफ़ी माता पिता है और बहुत सारे सेवक है. कोई शराब के माध्यम से, कोई दुखी है, शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, अलग अलग दुख से आए, और इस प्रकार से इस दैवी शक्ति का परिचय सबने अपने अपने परिवार में लिया. और ये अभी हमें समझ में आया कि बाबा ने जो सत्य का बीज 1948 को 25 अगस्त 1948 को लगाया और उसके पश्चात 1949 में मानव धर्म की स्थापना की. ये जो समय है, और आज मैं विनम्र प्रणाम भी करता हूँ, नमन करता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज उनकी जयंती भी है. ये वही समय है जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए संविधान लिखा. और यही कारण है कि हेड़ाऊ दीदी, आप जो महिलाएं आप पढ़ लिख के बड़े हुए हो, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे जैसे दीन दलित कष्टी सभी लोगों के लिए एक ऐसा संविधान बनाया और एक ऐसा संविधान भारत देश को दिया कि आज ठीक है, बाबा जुमदेव जी और बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा ने भी उस समय मानव धर्म के माध्यम से मानव धर्म का संविधान बनाया. तत्व शब्द नियम के माध्यम से देश को चलाने के लिए भारत का संविधान बना और मानव को चलने के लिए ये मानव धर्म का संविधान बना. लेकिन दोनों लोग परेशान थे. दोनों लोगों ने अपनी अपनी व्यथा बताई कि ये संविधान तो बना, लेकिन इस संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं रहे तो इसका नुकसान देश को होगा, भारत देश को होगा. और उसी प्रकार बाबा जुमदेव जी ने भी कहा कि मेरा विश्वास था, बोले दुखी कष्टी लोगों के ऊपर, कि ये दैवी शक्ति को जानेंगे, लेकिन मालूम नहीं, बोले मेरे सेवक भगवान को कहाँ देखते हैं, रास्ते में देखते हैं, बिल्डिंग में देखते हैं कि कचरे में देखते. बोले खूब एक दूसरे के विरुद्ध में बोलते. बोले ये अभी की बात नहीं है, ठीक है, ये बहुत साल के पहले के बाद तब भी यही. और बाबा कहे आगे कि हमारा विश्वास तोड़ दिया. बोले और हमारा विश्वास तोड़ना, हमारा विश्वासघात करना मतलब दैवी शक्ति का विश्वासघात करना. तो एक तरफ देश भी है और एक तरफ मानव धर्म है. एक मानव धर्म का संविधान है जो जीने का रास्ता, बोलने का रास्ता और चलने का रास्ता जो बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है. और तब कई बाबा जुमदेव जी ने कहा ये धर्म की निशानी, देश की निशानी, यानी जो बाबा साहब अम्बेडकर को साधना है वही बाबा जुमदेव जी को साधना है. कि एक भारत देश का संविधान अच्छा कब चलेगा, जब अच्छा इंसान निर्माण होगा. एक अच्छा निर्माण सिर्फ बुद्धिमान नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिमान लोगों की टीम अमेरिका में भेजा और कुछ वही रह गए और कुछ लोगों ने अपना ज्ञान का उपयोग अपने लिए किया.
तो बाबा जुमदेव जी ने कहा कि सिर्फ बुद्धिमान नहीं तो समझदार भी चाहिए, एक समझदार भी चाहिए। बुद्धिमान तो हमारे बच्चे बने लेकिन वो समझदार भी बने, वो बड़े तो बने लेकिन एक बढ़िया इंसान बने। ठीक है, तो बढ़िया इंसान ये समाज, ये हमारे मानव धर्म की जरूरत है, जो देश की निशानी बनेगा। एक समझदार बच्चा वो बुद्धिमान तो होगा लेकिन वो देश के लिए प्रेरणा स्थान रहेगा। तो ये मिलन है मानव। और एक ही समय बना, 1940 से लेकर 1949 में देश का संविधान बना और मानव धर्म का संविधान बना। और ये जो संविधान है मानव धर्म का, ये अंतर यात्रा सिखाता है। और जिसने अपने आप को जान लिया, और इसलिए 1949 में जो मानव धर्म की स्थापना हुई, मानव मंदिर सजाना। और मानव मंदिर सजाने के लिए ये जब संख्या बढ़ी और 1969 में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, उद्देश्य एक ही है मानव धर्म का और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल का। बाबा का भी उद्देश्य एक है, सेवकों का भी उद्देश्य एक है, मानव मंदिर सजाना। और सुबह की विनंती उसी के लिए है और शाम की प्रार्थना भी उसी के लिए है। और बार बार काम करना है और इंडिविजुअल काम करना है। और बाबा ने इसलिए कहा कि मैं सारे देश के देवी दैवत को उठा के फेंक सकता हूँ लेकिन किसी भी नर नारी को मैं हाथ नहीं लगा सकता। बोले इतने नजदीक से बाबा ने भगवान को देखा। और जब भी नर नारी ऐसे उपस्थित रहे तो बाबा कहते थे भगवत कृपा खड़ी है, सब सेवक प्रणाम करें। तो हम कैसे अपने परिवार में उस भगवत कृपा को देखते हैं जो जिंदा लोग हैं? मानव मंदिर सजाना। तो ये मानव मंदिर बाबा ने सजाने के लिए ये जो विनंती दिया है वो खुद के लिए दिए हैं कि हमने खुद में अपने देखना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा कि अहंकार कैसे पहचाने कि मैं अहंकारी हूँ कि नहीं हूँ, मुझे अंदर में अहंकार है क्या नहीं है, ये कैसे हम पहचाने? तो इसकी पहचान ऐसी है कि मुझे मेरी गलतियां दिखती है। हमारी जो सुबह की विनंती है वो हमारी गलतियां को दर्शाता है कि ये सेवक तू अपने गलती को देख, अपने विकारों को देख। ये आकार है, आकार में विकार है और विकार नष्ट हो गया तो भगवान है। और ये निरंतर मरते दम तक करना है, कहीं रुकना नहीं है कि मार्ग में आने के बाद 3 दिन के कार्य किए और आराम मिला। तो हमने फिजिकल लेवल पे ही हम रुक गए। फिजिकल लेवल के आगे, शारीरिक के आगे भी हमारा इथरिक बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, आध्यात्मिक जीवन है, और भी आगे गहरा रास्ता है। और इसलिए ये जो अहंकार है, बाबा ने कहा कि सारे समस्याओं का, सारे परिस्थितियों का, सबका जड़ बोले अज्ञान है। और बाबा कहते थे हे गुरुजी होते म्हणे, हे मुलाला शिकवत होते म्हणे, यांच्याकडे ज्ञान नव्हतं का म्हणे, बरोबर की? तो फिर इनके पीछे शैतान आया कैसा? बोले तो बाबा ने बताया अहंकार। तो हम कैसे मैं जानूं कि मेरे अंदर में अहंकार है नहीं? तो मुझे मेरे विकार दिखना चाहिए और दूसरे के अच्छे गुण दिखना चाहिए। अहंकारी आदमी उसको अपने दुर्गुण दिखते ही नहीं और दूसरे के अच्छाइयाँ कभी जिंदगी में दिखती ही नहीं, वो तारीफ ही नहीं करेगा कभी, नहीं। इससे धर्म का विकास नहीं होगा। परिवार में पति को पत्नी की अच्छाइयाँ दिखना चाहिए। और इन्होंने हेडाउ दीदी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हम हमारे पति में सौंदर्य देखते हैं, ये सही बात है, और बच्चों में सौंदर्य देखते हैं। और ये सुंदरता परिवार की जब आ जाए, ये सुंदरता परिवार की बन जाए, और यही असली मानव धर्म है। और ये बड़ा अच्छा उदाहरण है। और इस मार्ग में हमारी सेविका दीदी बहुत भारी संख्या में हर प्रोग्राम में उपस्थित रहते हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति है, ये बहुत बड़ी क्रांति है और बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। वो दृष्टि में दिखना चाहिए क्योंकि भगवान अपना कार्य कर रहा है, भगवान अपना कार्य कर रहा है। और बाबा ने भी अपना कार्य किया और बाबा अमर हो गए। ये अप्रैल महीना है, हमने बड़े धूमधाम से बाबा की जयंती मनाया, सब लोगों ने धूमधाम से जयंती मनाया, बाबा के गुणगान किया। और अभी हम जब भवन में गया, बारिश हो गई, सब हो गई, लेकिन नम आंखों से सारे सेवक बाबा को प्रणाम कर रहा था, कोई नमस्कार कर रहा था। और इतनी सारे दिन दुखी लोग ये सोच रहे थे कि बाबा अगर आपके और हमारे जीवन में नहीं होता तो क्या होता, बरोबर नहीं? हेडाऊ दीदी का बच्चा रशिया में जाके पढ़ नहीं पाता था, बरोबर कि नहीं? ये कितनी बड़ी बाबा की कृपा है, ये कितनी महान कृपा है। इसी नम आंखों से हमें जीना है, एक एक कदम को आगे बढ़ाना है। और इसलिए हमें अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। और अहंकार को तोड़ने का एक ही रास्ता अंतर यात्रा। मुझे मेरे अंदर देखना है, पति को अपने अंदर देखना है, पत्नी को अपने अंदर देखना है कि मेरे विकार क्या है, और बच्चों को अपने अंदर। और बच्चे तो करेंगे ही करेंगे ऐसे,
बच्चे करेंगे ही करेंगे ऐसे। और हम जब संस्कार होते हैं, अभी मेरी भी बच्ची है, अभी उन्होंने 10वीं की एग्जाम दिया और वो क्रिकेट खेलती है, प्रोफेशनल क्रिकेटर है मेरे दोनों बच्चे। तो वो मेरी भी गलती बताती है। अगर मैं घर से निकलते समय, क्योंकि हमने उनको सिखाया कि भगवान को सामने रखो, वो सर्वे सर्वा है। इस मार्ग के कुछ जो शब्द है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है और जबरदस्त है कुछ शब्द। एक शब्द है सर्वे सर्वा, है ना, सर्वे सर्वा भगवान है। प्रपंच सात्विक परमार्थ करना है और भगवान सामने रखना है। तो हमारी भी बच्चे हमें कहते रहे, पप्पा आज आपने प्रणाम नहीं किया जाते समय, है ना, बहुत कभी बार फोन आता है तो आदमी निकल जाता है। तो दृष्टि परमात्मा के हो, परमात्मा की ओर हो। आज ये पर्व जो है बाबा जुमदेव जी के जयंती का पर्व है। बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन देखो। बचपन में भगवान की प्राप्ति तो 1948 को किया, लेकिन बाबा की दृष्टि जब छोटे थे तब भी दृष्टि भगवान की ओर, जब युवा थे तब भी भगवान की ओर, प्राप्ति किया भगवान की ओर, और जब परिवार में दुख आए और जब मंत्र सामने आया वही ईमानदारी, सोने के दुकान में वही ईमानदारी, पूरा जीवन वो जन्म ही उनका भगवान के रूप में हुआ। और बहुत सारी घटनाएं बाबा के सामने हुई और बाबा युग पुरुष बन गए, बाबा युग पुरुष बन गए। तो इस प्रकार से हमें बार बार इस चीज को समझना है कि ये जो अहंकार है, सुबह के विनंती, मैं मेरे कर्म करते समय मैंने गलतियां किया, इसको स्वीकार करना आना चाहिए। और बहुत सारे परिवार में जब कोई गलती होती तो मैंने देखा और मैं हमारे परिवार में जब बैठते तो हम यही चर्चा करते हैं कि तुम अपनी अपनी गलतियां स्वीकार करो, परिवार में आदत डाल दो। गलती ये होती है, पत्नी बोलती कि मेरी गलती नहीं, पतिदेव बोलता है कि मेरी गलती नहीं, बच्चा बोलता है कि मेरी गलती नहीं, और हमारी विनंती क्या बोलती है, मी माझ्या कर्मानी चुकलो याची मला क्षमा द्या। तो बाहर जाके हमें हमारे कर्म के ऊपर ही जाना है कि कर्म करते समय मैंने गलती किया। ये जो वचन हमने बाबा को जो सुबह के विनंती में हम लाइन बोलते हैं, इसको हमें समझना है। और जब हम परिवार में ऐसा कोई है तो हम अपने तरफ देखें कि मेरी गलती क्या हो गई। तो ये हमारी सुबह की विनंती जो बहुत ही पावरफुल है। संसार को जरूरत है, आज संसार को जरूरत है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि ये जो सुबह की विनंती है, ये हमारा अमृत है, ये हमारी जड़ें है, मानव धर्म का पहला कदम। और जिस भी सेवक को ये लगता है कि यह जो अहंकार है, या मुझे इस जीवन को समझना है, या मैं मानव धर्म का सेवक बना हूं, ये अगर सर्टिफिकेट खुद को देना है, तो ये सुबह के विनंती के एक एक लाइन को अनुभव करना है। और अनुभव करने के बाद जीवन में जब कोई प्रसंग आए तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेना है, दूसरों को दोष नहीं देना है। बहुत आसान होता है एक दूसरे की तरफ उंगली करना, लेकिन ये मानव धर्म मैं को मिटाने के लिए है, सुबह की विनंती मैं को मिटाने के लिए है। तो मैं मानव धर्म का सेवक उस दिन बनूंगा जिस दिन मैं मेरे मैं को मिटाऊंगा। और मैं को मिटाने का एक ही है कि गलती बाबा मेरे हाथ से हुई, बाबा मेरे हाथ से गलती हुई, ये मानना ही मानव धर्म है। इससे क्या होगा कि हमने दुख को स्वीकार कर लिया। दुख को स्वीकार किया तो फिर दुख रहा ही नहीं। आपने स्वीकार किया कि मैं गरीब हूं, स्वीकार तो करो पहले, और इसलिए स्वीकार करना जरूरी है। तो ये सुबह की विनंती मुझे बहुत पसंद है। बचपन से इतना चिंतन, बचपन में इतना मंथन, जब भी मैं मेरे परिवार, मेरे बच्चों के साथ बैठता हूँ तो मैं उन्हें एक एक लाइन को तोड़ के बताता हूँ कि एक एक लाइन बाबा ने दिया, एक एक शब्द, और बाबा बोलते हो भगवान बोलता, बाबा बोलता हो भगवान बोलता, और भगवान बोलता हो बाबा बोलते। तो ये जो विनंती और प्रार्थना कोई वेद पुराण कुरान से नहीं आई, साक्षात बाबा भगवान ने, जिस भगवान को बाबा ने अपने आत्मा में देखा वो भगवान बोलता है, और वो शब्द बाबा अपने कानों से सुन रहे हैं, और वहीं से विनंती की प्राप्ति हुई, और वहीं पे तत्व शब्द नियम रूपी अमृत हम सबको मिले। तो ये जबरदस्त मानव धर्म हम सब ने देखा है। जितनी मिठास इस चाय में है उससे कई गुना मिठास आप इनके गहराई में जाओगे, तत्व शब्द नियम के गहराई में डूबोगे। लेकिन वही है, हम अपने आप को समय नहीं देते। मैं कई लोग देखता हूँ इस मार्ग में सुखी होने के बाद उनको ऐसा लगता है तो सुखी हो गए, अभी हम बाहर किधर भी भटके, हम कुछ भी बोले, हम कुछ भी हृदय में रखें और कुछ भी दिमाग के सामने रखें, तो बाबा ने कहा कि बाबा की कृपा से बोझा हल्का हुआ बोले, और आंग में लाएंगा बोले तो बोझा और भारी होगा बोले।
पहले तो बाबा मिले, बोझा भारी था, तो अभी कौन कहाँ जाओगे बोले, सब छोड़ के तो आ गए बोले। हिंदू के सारे देवी देवता खत्म हो गए, मुसलमान के दरगाह में भी हमने सिर झुकाया, अभी कहाँ जाओगे बोले, तो कहाँ जाओगे। तो एक दिन तो बारी है बाबा को, हम सबको शब्द देना है, बाबा से कांटेक्ट में आना है। तो आप सभी से निवेदन है कि ये जो सुबह की विनंती है बड़ी गहराई है, बड़ा आनंद है, बड़ा इसमें रस है और ये बच्चों को समझने में आसान है। अड़ानी से अड़ानी आदमी, अज्ञानी से अज्ञानी आदमी अपने जीवन में प्रकाश निर्माण कर सकता है। ये सुबह की विनंती की ताकत है जो हमने ब्रह्म मुहूर्त के समय में किया है, 5 और 6 के बीच में इस विनंती को हमने किया है। लेकिन इसको करते समय हमें यह समझना है, जागरूक होकर करना है। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। जागना है, जो जागना किसके प्रति, अपने खुद के प्रति जागना है, अपने वाणी के प्रति जागना है कि क्या मेरा एक एक शब्द घर में और परिवार में और बाहर में निकलता है, क्या इस शब्द के सामने भगवान था। क्योंकि मैं आएगा तो शैतान खड़ा हो जाएगा और भगवान रूपी तत्व शब्द नियम का आईना जब सामने आएगा तो हृदय से भी भगवान और वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। आपसे निवेदन है, हमारे 3 शब्द हमें बाबा ने दिए हैं, उन 3 शब्दों का जो आईना है बार बार हमें याद रखना है, बार बार सामने रखना है। आप सभी से निवेदन है, 3 शब्द हमें बाबा ने दिया और बहुत सारे झगड़े जो है इन शब्दों के कारण ही होते हैं। मैं कई सेवकों को देखता हूँ, कई परिवार में देखता हूँ, इतने खतरनाक शब्द मुंह से निकलते हैं और फिर एक सेवक संकल्प करता है मैं मर जाऊंगा बोले, लेकिन इसका थोबड़ा नहीं देखूंगा बोले। नहीं, पति पत्नी को बोलते और पति पत्नी को, सास बहू को और बहू सास को बोलती है। शब्द ही भगवान और शब्द ही शैतान, बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली कभी वापस नहीं आती। इसलिए बोलने का रास्ता बाबा ने बताया, लेकिन बाबा दुःखी थे, माहित नाही म्हणे माझे सेवक निवड तोंडातून मुखातून कचराच काढतात म्हणे, याने हे केलं आणि त्यानं ते केलं बाबा म्हणून। तो बाबा का दुखों में समझना है, मानव धर्म को सजाना है, तो हमें समझना है कि हमारा फोकस, हमारी दृष्टि अगर भगवान की ओर, ये भी बाबा के शब्द है, अगर हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर है बोले तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी बोले। और ये तत्व शब्द नियम और सुबह की विनंती हमारी नजर बदल देते हैं। नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे और सोच बदली तो दिशा बदल जाएंगी, किनारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदल जाएंगी, बहुत कुछ जीवन में परिवर्तन होगा। और यही वैचारिक क्रांति बाबा ने हमें बताया है। आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारे उदाहरण है, जैसे हेडाउताई ने अपना अनुभव बताया, क्या आत्मबल है उनका, क्या आत्मविश्वास के साथ ऐसा ये करियर शिविर हमारे मंडल में होना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं, हमारे महिलाओं ने कितना काम किया इस मार्ग में, महिलाओं का जो योगदान रहा मानव धर्म में, इनका जो परिचय है, इनका जो अनुभव है, ऐसा बड़े प्रोग्राम में भवन में पूरा 1 दिन का शिविर होना चाहिए। ऐसे माता बहनाएं आएंगे, ऐसे हमारे युवा और युवतियां आएंगे और वो ये अनुभव सागर अपने घर लेके जाएंगे, अपने जीवन में उतारें, क्योंकि प्रैक्टिकल अनुभव है, ये प्रैक्टिकल अनुभव है, ये देश की जरूरत है, ये समाज की जरूरत है। और इसलिए हमारा फोकस मानव मंदिर सजाना। आज हेडाऊ परिवार है, आज यहाँ पे चंदू कई परिवार है, यहाँ पे कई लोग हैं जो जीरो से आके कहां से कहां पहुंच गए। ज्ञान परस समरस योगी, ज्ञान कहां से कहां लेके जाएगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो आप सभी से निवेदन है, दृष्टि भगवान की ओर हो। सर्वे सर्वा भगवान है। सर्वे सर्वा का मतलब होता है कि सब कुछ करने वाला सर्वा भगवान, मैं निमित्त मात्र हूं। ये मैं मिटेगा तब जब हम भगवान को सर्वे सर्वा मानेंगे। हम सिर्फ दृष्टा बन के काम करेंगे, एक परिवार में रहेंगे, अपना कर्म करेंगे, नहीं तो मैं इतना खतरनाक है, ये मैं इतना खतरनाक है कि जन्म जन्म भटकत फिरो, मिटो न मन का त्रास। बाबा कहते इस विपत में एक एक भगवान, ये मैं जन्म जन्म तक भटकाता आया है, इतना भटकाया। तो ये भाग्य की बात है कि इस महीने में बाबा जुमदेव जी की जयंती है और बाबा जुमदेव जी जैसे गुरु मिले हैं, ये बड़ी भाग्य की बात है। ये भाग्य से हमें हमारा जीवन बनाना है, न जाने अगला जन्म कहाँ हमें मिलेगा।
कहाँ मिलेगा और किधर जाएंगे? बाबा को हमें उत्तर देना है अंतिम समय में, क्योंकि बाबा के आत्मा का टच हम सभी के आत्मा से है। और इसलिए मुझे आप इसे सभी से इस पर्व पे विनती करना चाहूँगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा जुमदेव जी का सपनों का भारत बाबा ने देखा कि धर्म की निशानी, जब बाबा जुमदेव जी नाव पे थे, नाव से जब आ रहे थे वो सौराष्ट्र दौरे से, तो कुछ सेवकों ने कहा कि इनकी नाव डूब जाएंगे, लेकिन बाबा की नाव नहीं डूबी ना हिली। तो बाबा बोले इसीलिए धर्म की उत्पत्ति हुई, तो भारत सुंदर, देश सुंदर बनेगा, ये राज्य सुंदर बनेगा। हमारा मानव धर्म है वो एक एक मनुष्य को सुंदर सुजलम सुफलम बनाने वाला, इसकी बीज बाबा ने 1948 को बो दिया है। अभी हमें उसके संत बनना है, उसके हम दावेदार क्या बोलते हैं उसको, साक्षीदार बनना है। और साक्षीदार बनने के लिए आप सभी से निवेदन है कि बाबा जुमदेव जी ने परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बनाया, मानव धर्म बनाया है, उद्देश्य एक ही है, मानव मंदिर सजाना। और इसकी शुरुआत बाबा ने हमारे अपने घर से किया। सारे घर में बाबा जुमदेव जी ने एक लाइन लगा दिया, शराब पीकर आना मना है, ऐसा घर घर मंदिर हो जाए। ये खरबी देखो ना, यहाँ खरबी में जब भी प्रोग्राम होते, मैं अभी वो मेसराम भाव को वही बोला जहाँ भी हम जाते हैं बहुत लोग रहते हैं, इतने लोग रहते, इतना प्रेम है भगवान से, इतना डूब गए हैं सेवक भगवान से। बस हमारे मंडल को अच्छा नेतृत्व मिले, जो जवाबदार लोग हैं वो सारे लोगों से निवेदन है कि वो अपनी दिशा भगवान की ओर करे। ये धर्म कारण है, राजकारण से मानव मंदिर को, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को बाबा हनुमान जी तू मुक्त कर दे। ऐसी दृष्टि, ऐसा भाव, ऐसी नशा हो कि दो सेवक मिले तो दोस्ती दोस्ती का अनुभव हो, आनंद हो। आज तो डर लगता है कौन का बोलल, कौन कुछ का करेल, बरोबर है ना? तो सेवक सेवक भाई भाई बनकर जिए, सेवक सेवक है, और यही स्वर्ग और नरक है। जिसने एक में कार्यक्रम में गया तो एक संचालक बोल रहे थे, अरे धांडे भाऊ बोले मैं इस मार्ग में नहीं था तो मेरे दोस्त जाता थे बोले, और मार्ग में आए तो दुश्मन ज्यादा बन गए बोले। मैं बोला यही तो नरक है फिर। अरे दुश्मन ज्यादा बने, ये मानव धर्म तो दोस्त बनाने का है। मेरे एक मित्र है प्रताप शुक्ला जी, 21 कंट्रीज में रहा है, वो मेरे से मिलते, मुझे बहुत मिलने के लिए आते हैं। वो मुझे कहते तुम आत्मा का मलम हो बोले, पढ़े लिखे हैं, ऐसे कई लोग हैं मेरे नागपुर जो मार्ग में नहीं है, कई लोगों से दोस्ती है, सेवकों के साथ है। मुझे अगर कोई कहे कि आपकी दोस्ती, आपका प्यार किसी सेवकों ने मुझे इतना प्यार दिया बचपन से, तो यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। और जहाँ जितना ज्यादा शत्रुत्व पैदा करेंगे आप, दुश्मन पैदा करेंगे, इससे और नरक क्या होगा। एक सेविका मुझे मिले, अरे धांडे बहू बोले मुझे इतना रात भर नींद ही नहीं आती, बोले मैं किसको बताऊं। उन्होंने मुझे फोन लगाया, रात भर नींद ही नहीं आती, बोले क्या हुआ, बोले एक सेविका के साथ में मेरी बहुत पटती थी बोले, फिर पटते पटते क्या हो गया, बोले वो मार्गदर्शक उनकी ज्यादा बाजू लेते, बोले मेरी लेते नहीं, बोला क्यों, तो बोले वो मटन खिलाते, बोले उनको पार्टी वार्टी देते बोले ना। मैं बोला अच्छी बात है भाई, बरोबर कि नहीं। वो उनको इतना दुख कि उनको नींद नहीं आई, वो 2 दिन से तड़प रही थी। मैंने कहा भाई तुम्हारी दृष्टि भगवान की ओर रख, बरोबर है कि नहीं, तुम्हारी दृष्टि भगवान की ओर रख। तो इसलिए हमें ये देखना है जो आज तुम्हें नजदीक है वो तुम्हें छोड़ के भी जा सकता है, और जो दूर है वो तुम्हारा दोस्त बन सकता है। इसलिए सिर्फ निमित्त मात्र बनकर जीना है। तो ये शत्रुत्व नहीं निभा करना है। मानव धर्म हमारी दोस्ती सिखाता है, ये जरूरत है मानव धर्म की, ये जरूरत, और यही धर्म कारण है अनंता ये जो हमारा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल है, ये राजकारण का अड्डा बन जाएगा। और ये बच्चे क्या सीखेंगे फिर आने वाले, ये इनको बैठक पसंद ही नहीं है। एक सेवक भाव मुझे मिला, एक सेवक का लड़का, धांडे जी आपकी बातें सुनकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, ये पहली बार ऐसा मजा आया, 25 साल में इतना मजा आया बोले, बाकी नहीं तो मुझे सब वही बताते है बोले कहानी, इसने हे केलं आणि त्यानं ते केलं। तो हमारे नई पीढ़ी को विज्ञान समझाना पड़ेगा, ये दैवी शक्ति समझाना पड़ेगा, और नहीं तो डॉक्टर होगा और उनको भगवत कृपा ही मालूम नहीं है। भगवत कृपा मालूम नहीं तो उसका डॉक्टर होने का महत्व क्या, फायदा क्या, नहीं तो होगा क्या फिर। और इसलिए हमें समझना है, ये नई पीढ़ी को मार्गदर्शन, ये नई पीढ़ी को समझना है। ये मंडल का नेतृत्व, ये मंडल के जवाबदार लोगों का काम है। कितने सारे काम करने लायक है, हमारा उसके ऊपर मानव मंदिर सजाने को और कहीं काम ही नहीं हो रहा है। हमने काम करना चाहिए। लोग बहुत अच्छे, संख्या बढ़ती जा रही है, मानव धर्म की संख्या बढ़ती जा रही है। क्वालिटी निर्माण करना है अभी इसमें से,
क्वालिटी निर्माण होना बहुत जरूरी है। और बाबा घर आएगा, बाबा करेगा, वो किसको सामने लाएगा हमें नहीं मालूम। हम जब छोटे थे 1990 में, ये बाबा जुमदेव जी के कार्य निरंतर रहना चाहिए करके 21 दिन के कार्य देते। मैंने भी वो कार्य किया, कई लोगों ने किया, और कई लोगों के कार्य होने के बाद बाबा का मार्गदर्शन हुआ भवन में। हमें नहीं मालूम बोले आपने भगवान को कैसे बुलावा किया, हमें नहीं मालूम बोले कि आपने भगवान को कैसे बुलावा किया, लेकिन ये आकार है, बोले आकार में विकार है, विकार नष्ट हो गए तो भगवान। इसी में जीवन का पूरा सार लपा हुआ है। एक एक शब्द बाबा के अनमोल है, अद्भुत है। वाह क्या मजा है। आप भी इस मजा को पूरा आनंद लीजिए जीवन में, सब जब के लिए। और बाबा को धन्यवाद देते हुए यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।